नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कश्मीर में G20 मीटिंग की शुरुआत। चीन समेत 5 देशों ने नहीं लिया हिस्सा। मणिपुर में फिर भड़क उठी हिंसा। सेना तैनात, लगा दिया गया कर्फ्यू। और केमिकल युक्त पानी से भरूच में 35 ऊंट की मौत, नहीं मिल रही सरकारी सहायता। कश्मीर में हो रही G20 की बैठक से यहां पर्यटन उद्योग को बल मिलने की संभावना जताई जा रही है। कश्मीर के श्रीनगर में आज से G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग शुरू हुई है। G20 के अंतर्गत आज दोपहर 3 बजे से बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया। बैठक में चीन समेत 5 देश शामिल नहीं हो रहे हैं। इनमें चीन, सऊदी अरब, तुर्की, इंडोनेशिया और इजिप्ट शामिल हैं। हालांकि समिट के लिए अन्य विदेशी डेलीगेट्स श्रीनगर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर पारंपरिक वेशभूषा में कश्मीरी युवतियों ने उनका स्वागत किया। G20 इंडियन प्रेसिडेंसी के चीफ कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन श्रृंगला ने इस मौके पर कहा कि इस मीटिंग में शामिल होने वाले डेलीगेट्स यहां आकर देख सकेंगे कि धरती पर स्वर्ग कैसा होता है। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की ये मीटिंग 22 से 24 मई के बीच हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर के युवाओं को पूरा भरोसा है कि इस मीटिंग के बाद कश्मीर में फॉरेन टूरिस्ट की तादाद तेजी से बढ़ेगी। पाकिस्तान और चीन को कश्मीर में इस मीटिंग से काफ़ी दिक्कतें थीं। पाकिस्तान तो इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर ही नहीं है। दूसरी तरफ चीन ने इस मीटिंग में शिरकत करने से इनकार कर दिया है। मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी है, जिसके बाद यहां सेना को तैनात कर दिया गया है। मणिपुर में 18 दिन बाद एक बार फिर हिंसा हुई। राजधानी इम्फाल के न्यू लंबुलेन इलाके में सोमवार को उपद्रवियों ने कुछ खाली पड़े घरों में आग लगा दी। हिंसा को देखते हुए सरकार ने इलाके में सेना तैनात कर दी है। प्रशासन ने इन इलाकों में कर्फ्यू भी लगा दिया है। साथ ही 26 मई तक इंटरनेट बैन कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक लोकल मार्केट में जगह को लेकर मैती और कुकी समुदाय के बीच झगड़ा हुआ। उसके बाद उपद्रवियों ने कुछ घरों में आग लगा दी। स्थिति पर नियंत्रण के लिए पैरामिलिट्री फोर्स और सेना को बुलाया गया है। हिंसा की वजह से अब तक 10,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। सरकार ने दंगाइयों को गोली मारने का आदेश दे रखा है। गुजरात के भरूच के वागरा में केमिकल युक्त पानी पीने से 35 जितने ऊंट की मौत हो गई है। भरूच के वागरा तालुका के चांचवेल गांव में अचानक बड़ी संख्या में ऊंट की मौत से हड़कंप मच गया है। वहीं कई ऊंट मरने की कगार पर हैं, जिन्हें अगर इलाज मिले तो उनकी जान बच सकती है। दरअसल पशुपालक रहमान अल्लाह रखा अपने 75 जितने ऊंटों को पानी पिलाने चांचवेल गांव में तालाब ले गए थे, लेकिन ये पानी केमिकल वाला था, जिसके पीते ही 35 ऊंट तड़प कर मर गए। ये केमिकल ONGC की लाइन से लीकेज हुआ होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। मारा दादा पण अहींया गुजरी गया, मारा बाप अहींया गुजरी गया અને આજે અત્યારે 67 વર્ષ મારી ઉંમર થઈ છે। અમે અહીંના અહીં છે, પણ આ જે બનાવ બન્યો તે ONGCના ઓઇલ તૂટવાના કારણથી આ અમારા ઊંટ મરી ગયા છે। મારા 30થી 35 ઊંટ મારા મરી ગયા છે। હજુ જે રહ્યા છે જીવતા તેમની જીવવાની કોઈ શક્યતા નથી। જો ડૉક્ટરોની ટીમ આવી જશે ને દવા આપશે તો ઠીક, નહીં તો બચવાની કોઈ શક્યતા નથી। આ અમે ઊભા છે, અમારી પાછળ જે ઓઇલ દેખાય છે અત્યારે, તે ઓઇલની અંદર એ ઊંટ આરોટે તોય ઊંટ મરી જાય। એની અંદર આરોટિયા ગરમીના લીધે અને બીજું ચબડકા મારીને પી ગયા અને હજુ છે તેને બચવાની કોઈ શક્યતા નથી। ડૉક્ટરો આવીને એની કંઈ દવા આપે તો ભલે નકર બચે નહીં એ। पशु मालिक अल्लाह रखा को 15 लाख रुपयों से ज़्यादा का नुकसान हुआ है, लेकिन अब तक उन्हें उनके बाकी के ऊँटों को बचाने में गांव के सरपंच या प्रशासन की ओर से कोई सहायता नहीं मिली है। मामलेदार ने साहब अमे रूबरू जाण नहीं करी। अमे अमारा सरपंच ने सिकंदरभाई ने कीधेलुं हतुं सांजनुं, तो सिकंदरभाई कीधुं हूँ जाण करूं छुं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद विधानसभा का चार्ज संभालने से पहले कांग्रेस के नेताओं ने विधानसभा भवन का शुद्धिकरण किया। कांग्रेस पार्टी ने आज सोमवार को कर्नाटक विधानसभा का शुद्धिकरण किया। पार्टी नेताओं ने विधानसभा भवन में गंगाजल और गौमूत्र छिड़का और हवन पूजन के बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया। कांग्रेस का कहना था कि भाजपा ने विधानसभा को अपने भ्रष्टाचार से दूषित कर दिया था। कर्नाटक के डेप्यूटी CM
डी के शिव कुमार ने इस साल जनवरी में कहा था कि विधानसभा को गौमूत्र से साफ करने का समय आ गया है। वहीं एक विधायक बैलगाड़ी लेकर विधानसभा आए। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। आरबीआई गवर्नर ने 2000 के नोट बदलने के लिए बैंकों में भीड़ नहीं लगाने की देश के नागरिकों से अपील की है। 2000 के नोट बदलने की प्रक्रिया मंगलवार से देश के सभी बैंकों में शुरू हो जाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज सोमवार को बैंकों के लिए एक गाइडलाइन जारी की है, जिसमें बैंकों से कहा गया है कि गर्मी को देखते हुए वो लोगों के लिए छायादार जगह हो और पानी का इंतजाम करे। कितने नोट बदले गए और कितने जमा किए गए उसका रोजाना हिसाब रखे। आरबीआई ने 19 मई को 2000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान किया था और 30 सितंबर तक ऐसे नोट बैंकों में बदलने या अकाउंट में जमा करने को कहा है। बैंक ने कहा था कि 2000 का नोट अभी भी लीगल रहेगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि हमने 4 महीने का समय दिया है, आप आराम से नोट बदलिए, तुरंत बैंक जाने से बचिए ताकि भीड़ ना हो। हमने समय सीमा इसलिए दी है ताकि लोग इसे गंभीरता से ले। जो 30 सितंबर तक नोट जमा या बदल नहीं पाएगा उस पर हम डेडलाइन खत्म होने के बाद फैसला लेंगे। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह भी कहा कि जो भी परेशानी आएगी हम उसे दूर करेंगे। हम भी बैंकों के जरिए इस प्रक्रिया पर नजर रखेंगे। चिंता वाली कोई बात नहीं है। करेंसी मैनेजमेंट ऑपरेशन के तहत ही हमने 2000 के नोट सर्कुलेशन से हटाने का काम शुरू किया है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले भी दुकान में लोग 2000 के नोट नहीं लेते थे, हमारे ऐलान के बाद शायद ये और बढ़ जाएगा। हमने कहा था कि ये लीगल टेंडर बना रहेगा, आप 2000 के नोटों से खरीदारी कर सकते हैं। 30 सितंबर तक ज्यादातर नोट हमारे पास आ जाएंगे और फिर हम इस पर फैसला लेंगे। वहीं स्टेट बैंक ने भी कल रविवार को 2000 का नोट बदलने के लिए गाइडलाइन जारी की थी। भारत के सबसे बड़े बैंक ने कहा था कि नोट बदलने के लिए किसी आईडी की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्म भी नहीं भरना होगा, एक बार में 10 नोट बदले जा सकेंगे। स्टेट बैंक ने नोटिफिकेशन इसलिए जारी किया क्योंकि सोशल मीडिया पर नोट बदलने को लेकर अलग अलग जानकारियां दी जा रही थी। कहा जा रहा था कि नोट बदलने के लिए आधार जैसी कोई आईडी जरूरी होगी और फॉर्म भी भरना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के बाद ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहुंच गए हैं, जहां ऑस्ट्रेलिया में बसने वाले भारतीयों ने उनका खूब समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 2 दिन के दौरे पर ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। यहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज से मुलाकात की। इसके अलावा मंगलवार को मोदी ने सिडनी के ओलंपिक पार्क में 20,000 से ज्यादा भारतीय मूल के लोगों को भी संबोधित किया। इस प्रोग्राम के लिए गाड़ियों और प्राइवेट चार्टर से लोगों को सिडनी लाया गया।
जिसे मोदी एयरवेज नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री जब सिडनी एयरपोर्ट पहुंचे तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने सोशल मीडिया पर कुछ फोटो पोस्ट किए। कैप्शन लिखा, वाइब्रेंट सिडनी, सिडनी में आपका स्वागत है। पीएम मोदी के शुरुआती शेड्यूल के मुताबिक उन्हें ऑस्ट्रेलिया क्वाड की बैठक के लिए जाना था। हालांकि अमेरिका में चल रही कर्ज की समस्या के कारण बैठक को G7 समिट के दौरान जापान में ही कर लिया गया। इसके बावजूद पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा रद्द नहीं किया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में उनकी मौजूदगी में हैरिस पार्क के इलाके का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया। मोदी 2014 में राजीव गांधी के बाद ऑस्ट्रेलिया जाने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बने। भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिपब्लिक ऑफ पलाऊ और फिजी ने उन्हें अपने देश का सर्वोच्च अवार्ड दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को पापुआ न्यू गिनी में हुए फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन यानी FIPIC की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान रिपब्लिक ऑफ पलाऊ और फिजी ने उन्हें अपने देश का सर्वोच्च अवार्ड दिया है। पलाऊ ने पीएम को इकबाल अवार्ड तो फिजी ने कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी का सम्मान दिया है। इससे पहले FIPIC की बैठक में पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारेप ने कहा, भारत ग्लोबल साउथ यानी विकासशील और गरीब देशों का लीडर है। हम सभी विकसित देशों के पावर प्ले के शिकार हैं। वहीं कल जेम्स मारेप ने पीएम मोदी का स्वागत उनके पैर छूकर किया था। मारेप के बाद पीएम मोदी ने भी नाम लिए बिना विकसित देशों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कोरोना का सबसे ज्यादा असर ग्लोबल साउथ यानी दुनिया के विकासशील और गरीब देशों पर पड़ा है। क्लाइमेट चेंज, प्राकृतिक आपदाएं, भूखमरी और गरीबी कई चुनौतियां पहले से ही थीं और अब नई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। पीएम मोदी ने कहा, इस दौरान जिन पर भरोसा किया वो मुसीबत के समय हमारे साथ नहीं खड़े थे, जबकि भारत मुश्किल वक्त में प्रशांत द्वीप के देशों के साथ खड़ा रहा। पीएम ने कहा, कोरोना वैक्सीन के जरिए भारत ने सभी साथी दोस्तों की मदद की। भारत के लिए पैसिफिक के द्वीप कोई छोटे आइलैंड देश नहीं बल्कि बड़े समुद्री देश हैं। पिछले कई दिनों से मध्य गुजरात के लोगों को सीधी गोवा की फ्लाइट का इंतजार था, जो आखिरकार पूरा हो गया है। आज से गुजरात के वडोदरा से गोवा की डायरेक्ट फ्लाइट शुरू कर दी गई है। वडोदरा एयरपोर्ट से फ्लाइट गोवा तक उड़ान भरेगी। वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट के प्रयासों से उड्डयन मंत्रालय ने वडोदरा से सीधी गोवा तक की फ्लाइट शुरू कर दी है, जिससे वडोदरा से गोवा जाने के इच्छुक लोगों को हवाई यात्रा की सुविधा मिल पाएगी। वडोदरा से गोवा की फ्लाइट शुरू होने पर लोगों ने खुशी जताई। हम खंभात में रहते हैं, हमको अहमदाबाद जाने पड़ते हैं कि गोवा की फ़्लाइट के लिए। हम अभी वडोदरा से शुरू होती है तो हमको बहुत अच्छा लगता है। हमको ट्रैवलिंग ओछा करना पड़ता है। पहले कैसा था कि अहमदाबाद से ट्रैवलिंग करना पड़ता था, तो यहाँ से वो बाई रोड ट्रैवलिंग करना पड़ता था और वो उसमें ज़्यादा टाइम लगता था। जे गोवा जाने के लिए जितना फ़्लाइट टाइम नहीं लेती थी उतना तो वो ट्रैवलिंग में ले लेता था। और दूसरा क्या है कि दूसरा ऑप्शन ये था कि क्या तो रेलवे में क्या दूसरा कोई परिवहन मार्ग चूज़ करके जाना पड़ता था, उसमें से ज़्यादा दिक्कत होती थी। इसीलिए ये शुरू होके अच्छा काम है कि यात्रिकों को ओछी तकलीफ होती है। इसीलिए फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठी, बहुत एक्साइटेड हूँ कि यहाँ से अभी केक कट किया, रिबन कट किया। आई एम वेरी एक्साइटेड, बहुत मज़ा आएगा। सबको भी ट्रैवल करना चाहिए, 1.5 घंटे का टाइम ही है तो सब जाना चाहिए, बहुत मज़ा आएगा इसमें। और इजीली ट्रैवल टाइम भी आपका बचेगा और इजीली आप पहुँच भी जाएंगे। आपकी पहली जर्नी है और आपके हाथों केक काटे गए, कितनी खुशी मिली? बहुत खुशी हुई, इतनी खुशी है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि क्या बोलूँ मैं आप लोगों को, इतनी खुशी हो रही है मुझे। वडोदरा गोवा की फ्लाइट सोमवार, शुक्रवार और रविवार को सुबह 11:10 पर वडोदरा एयरपोर्ट पर आएगी और 11:40 पर वडोदरा एयरपोर्ट से रवाना होगी। इस फ्लाइट का बुकिंग 5,500 रुपये से शुरू हुआ था, जो 8,461 रुपये तक पहुंच गया है। फ्लोटिंग रेट के चलते किराए में बढ़ोतरी हुई है। बड़ौदा से गोवा की ये फ्लाइट का जो पहला दिन है, बहुत अच्छे दिन के हिसाब से ने शुरुआत किया है। फ्राइडे है, संडे है और मंडे, ये 3 दिन वीक में जाने वाली ये फ्लाइट है। और हमारे माननीय सांसद श्रीमती रंजनबेन, जिनके माध्यम से ये शुरुआत हुई है, मैं उनको और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ। गोवा जाने के लिए आपको अहमदाबाद या सूरत से आपको ऑप्शन था आपके पास, भी सीधा यहाँ से बड़ौदा से आप गोवा जा सकते हो। यहाँ से अहमदाबाद जाओ या सूरत जाओ,
उतना टाइम 2-2.5 घंटा उधर पहुंचने में 3 घंटा भी लगता था। अभी तो सीधा यहाँ से 1.5 या 2 घंटे में आप गोवा पहुंच जाओगे। तो बड़ौदा की पब्लिक आप देख सकते हो, बड़ौदा के सभी लोग फैमिली के साथ आज गोवा के लिए निकल रहे हैं। इस मौके पर वडोदरा के सांसद रंजनबेन भट्ट ने फ्लाइट शुरू होने पर खुशी जताते हुए कहा कि कई वक्त से हो रही इस मांग के चलते वडोदरा और गोवा की फ्लाइट शुरू की गई है। वडोदरा की जो मांग थी कि वडोदरा से गोवा के लिए उनको एक सुविधा मिल जाए, फ्लाइट मिल जाए, और मैंने भी केंद्र सरकार में ये मांग रखी थी। आज हम पूरी करने जा रहे हैं। वडोदरा वासी और मेरे मध्य गुजरात के तमाम यात्री आज से वो वडोदरा से सीधा गोवा जाएंगे, उनको अहमदाबाद और सूरत नहीं जाना पड़ेगा, और अहमदाबाद एयरपोर्ट और सूरत एयरपोर्ट से और यात्री उनका लाभ ले सकेंगे। और वडोदरा से ये यात्री को जो सुविधा मिल रही है, मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का वडोदरा और मध्य गुजरात की जनता की ओर से बहुत ही आभार प्रकट करती हूँ।